अब मेरा दिल्ली का क्या नाम बिक्री का सौदा है, कल का बता रहा हूँ मैं। आज तो देखो ज्यादा बढ़ेगा मेरा। कल 23,000 का पर्चा है भाई, एक दिन का 23,000 रुपए कल का। आज अगर माल तुड़ाई ज्यादा है तो वो बढ़ेगा। आज तो देखो 50 के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि मैंने लेबर भी बढ़ाई है 3-4 आदमी। अपना एनी टाइम मनी हो गया भाई, किसान का एटीएम। हाँ एटीएम, हाँ ये तो है। जो टीडीसी है ये 40 से 45-50 रुपए बोली में जा रही है। दिल्ली 50-60 किलो आराम से निकल जाती है। 1 क्विंटल के करीब लोहिया निकल जाता है, ये 15 से 20-25 रुपए जाता है। भाई अपनी जो लेबर कॉस्ट है लगभग अपनी फिलहाल तो टिंडसी ये चीजें निकाल रही है। हाँ निकाल रही है। अच्छा अंकल, आपने जो काकड़िए की ये वैरायटी बताई AHS 82 नंबर या थार महक, हाँ इसकी क्या खास बात है? इसमें खासियत है ये, एक तो ये काकड़िया पटेगा नहीं कभी। अच्छा, फटेगा नहीं। हाँ, और एक इसका खाने का जो टेस्ट है ना, खट्टा मीठा स्वादिष्ट है। हाँ, स्वादिष्ट होगा, बहुत अच्छा। और ये ना आज घर में ले जाके रखें 4 दिन तक उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब इसको सेल्फ लाइफ है वो बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। ठीक। अब ये मेरे को लग रहा है कि 50 क्विंटल से लेके 100 क्विंटल तक ये वजन देगा 1 बीघे का। 1 बीघे का। ठीक है। और किस रेट में जा रहा है अपना? अब मैं लगभग 13-14 तो जा रहा है। यहाँ से मेरा तो उठा के ले जा रहा है भाई, कहीं बेचने जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, 2-4 गाड़ी ले जाते हैं मंडी में। हाँ यहाँ ही ले जाते हैं। अब आएगी 3 गाड़ी आएगी, तीनों गाड़ी ले जाएगी। ये लगभग 25-30 क्विंटल वजन है। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और जबरदस्त वीडियो। 12.5 बीघे में ग्वार बाजरा मूंग मोठ ना लगा करके ये चीज लगा रखी है। ये देख लो आप काकड़िया, देसी भाषा में आप जो जिस नाम से अपने क्षेत्र में समझते हैं। अब इसकी पैदावार जब आप सुनोगे तो आपका मूंग मोठ बाजरी सारी चीज़ पीछे रह जाएगी। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपने अंकल जी से ही परिचय करेंगे, उसके बाद जानेंगे कब लगाया गया और कितनी पैदावारी है। अंकल राम राम। राम राम। सबसे पहले तो अपना नाम बता दो आप। पटेल सारण। पटेल सारण। गाँव कौन सा है? परलिका। परलिका। अच्छा न्यू बताओ, कैसे दिमाग में आई भाई अपना ग्वार बाजरी छोड़ के रियू काकड़िया लाया जाओ है? वो मैं पिछले साल साहब केवीके में खेती करी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। ठीक है। तो बठे में बीज खुद उत्पादन करे काकड़िया और गोटिया काचर को। तो मेरे बैठे दिमाग में आई क्या खेती न करके आपा भी अपने खेत में खुद जमा करा। तो मैं बैठे 1 कुंटल बीज का गोटिया काचर को तैयार करके दे गया। जो मेरा हिस्सा वो 40 किलो बीज आयो। तो आपने कितनी दूर में लगा रखे? अब 12.5 बीघा में तो यहाँ है और 7.5 बीघा में इससे दूसरी खेत में और लगा। टोटल लगभग 20 बीघे हो गए। 20 बीघे हो गए। ठीक है। और लगाया हुआ कब का अपना? ये लगाया हुआ है लास्ट में 5वें महीने की 28 तारीख को। 28 मई। हाँ 28 मई। ठीक है। तो उस टाइम बरसात से नहीं, थोड़ी बहुत हुई नॉर्मल में, उसी टाइम में बीज दिया। मैं ऊपर बारिश हो जाएगी। अच्छा। वो रिस्क ली बहुत ज़्यादा। तो इसी में फिर बीज दिया कि मेरी ने बिजाई की है बीटी मशीन से। 2.5 फीट का पाड़ा रखा है इसका, और 2.5 फीट के ऊपर आधा किलो बीज प्रति बीघे से हिसाब से डाला है। ठीक है। मैंने क्या है, किसान काम बढ़ता है, बीज कम डालता है और बिजाई का सिस्टम सही नहीं रखता है। या 5 फीट का कर दिया पाड़ा, 10 फुट का कर दिया, तो इसमें क्या है, इसकी संख्या नहीं बनती है। ये इसमें अगर मैं आपसे पूछूं भी लागत कितनी का आ गई अपनी? लागत तो बिजाई की है, बीज की है, और नॉर्मल उसमें कोई मैंने स्प्रे किया नहीं है। नॉर्मल ऑर्गेनिक है ये, कोई खाद वगैरह कुछ नहीं डाला। वो एक कोई टॉनिक दिया, एक MPK क्या स्प्रे किया है बस। ओनली खुराक की थोड़ी बहुत स्प्रे। हाँ वो तो उसका क्या पीला कलर हो गया इसी वजह से। ठीक है। अच्छा बीज कौन सा है, वैरायटी कौन सी काकड़ी? वैरायटी है 82 नंबर बीकानेर। 82 थार महक। हाँ ठीक है। और गोटिया काचर की है 22 नंबर वैरायटी। ठीक है। दोनों ही वो CIH बीकानेर वाली है? हाँ बीकानेर वाली है। मेरा खुद का बीज तैयार किया हुआ है, KVK से किया हुआ है। ठीक है। कितना बीज आपने 1 बीघे में डाला है? 500 ग्राम। सिर्फ आधा किलो बीज 1 बीघे का। और लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट। 2.5 फीट। ठीक। तो कितनी पैदावार दे जाएगा? देखो जैसे वजन निकल रहा है तो मैं तो ये मानता हूँ 50 से तो ऊपर निकलेगा। और रही बात गोगा मेडी है भाव, तो 1 लाख खेल लगभग आ जाएगा इसे। भाई 1 बीघा 1 लाख का? हाँ 1 लाख। और 20 बीघे में है तो 20 लाख रुपए अपने कहीं नहीं गए। 20 लाख तो अमूमन मान के चलो। और इसमें से अगर मैं आपसे जानूं भी खर्चा कितना लग जाएगा? खर्चा तो ये मान के चलो, जैसे मजदूरी है तो 5-4 लाख रुपए तो आराम से बैठेगा। ये तो जोड़ तोड़ आगे। आज कितने आदमी अपने यहाँ काम कर रहे हैं? आज आदमी 7 आदमी मेरे काम कर रहे हैं। ठीक है। साथ भी और कुछ भी लगा रखे है आपने? नहीं, ये चावड़ा है वैसे। ये उसमें क्या है, अब यहाँ ज्यादा तेज हवा चल रही है तो इसमें ये छरा लग गया है। ये छरा की भाषा है हमारे। तो इसमें मैंने ये चावड़ा लगा दिया, कहीं गुआर लगा दिया, इसमें लोहिया भी बीज दिया, फिर बाद में थोड़ा टिंडा भी लगा दिया। ये मिक्स बाड़ी हो गई मेरी। वैसे इसकी अकेली बाड़ी के साथ साथ अतिरिक्त जो आमदनी है वो जैसे लोहिया हो गया, टिंडसी होगी, और बाद में अपने
अब बढ़िया टेनिस चल ही है जो जाएगी। तो इसको लगाने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है आपके हिसाब देखो से? यहाँ अलग है कि इसमें खर्चा 11वें महीने में या 11वें की लास्ट में जाके लगाइए तो उसमें तो ड्रिप और वो पोली हाउस में लगाए तो अच्छा रहे। और जैसे मैंने लगाया अपने लगाएंगे तो वो मार्केट में कब आएगा फिर? मार्केट में आ जाएगा फरवरी में। और अगर इस सीजन में लगाएं तो फिर इस सीजन में लगाए तो 5वें महीने में लगा दो लास्ट में। भाई जब भी बरसात हो जाए, अगर 5वें पानी है नहर का या ड्रिप का, जैसे ड्रिप का पानी है तो फिर तो 5वें की 15 तारीख को लगा दो, फिर अच्छा रेट देगा ये। उस बीच में क्या सब्जियां मुक जाती है। जैसे ये मेरे क्या है था ने, और एक बात और बताऊं, लगभग 32-33 दिन की हुई ना तो उसमें मेरे थोड़ी बहुत इनकम चालू हो गई। अच्छा, उस टाइम किस चीज़ की? इसमें लोहिया हो गया, थोड़े बहुत बेल नहीं, उसमें लागनी चालू हो गई। और जब 45 दिन की हुई फसल तो उसमें तुड़ाई चालू हो गई, जैसे काकड़िया हो गया, ऐसे 10 किलो 5 तो किलो। अब ये कितने दिन की फसल है काकड़िया? अब देख लो थे 28 दिन से आज कितना हो गया 10। भाई अपने मई जान दो पूरी, हाँ, मई। 2 ही दिन बचे थे। हाँ। जून और जुलाई अगस्त, हाँ। अभी 10 ही दिन हुए हैं, हाँ 10। तो लगभग 70 दिन हुए हैं। हाँ। और ये मेरा एक दिन ये है कि लगभग 20-25 तारीख को कि ना जब मैं काचरी की तुड़ाई करूँगा हाँ। तो एक दिन में मेरी 1 लाख की बिक्री होगी। अच्छा, वो क्या रेट जाएगा अपना? वो ये अब फिलहाल 20-22 चल रहा है, थोड़ा बहुत बेच और रहे उसकी हैं। मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होगी अपने पास? क्वांटिटी वजन ज़्यादा हो जाएगा और 2-3 मंडियों में भेजेंगे ये माल। ठीक है। वो कितनी दूर में लगा रखा है? वो ये मेरी 20 बीघा में है, तो 10 बीघे में गोटिया है, 10 में काकड़िया है। ठीक है, मिक्स करके मतलब अलग अलग वैसे लगा? अलग अलग लगा दिया। वो कि यहाँ दोनों प्लांट, यहाँ 6 बीघे में ये है तो 6 में काकड़िया है। ठीक है। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो मुझे इसकी यही लगी, अगर आप ये वैरायटी लगाते हैं तो एक तो ये जल्दी खराब नहीं होता, फटता नहीं है, दूसरा खाने में स्वादिष्ट है, तो जाहिर सी बात है भाव भी अच्छा मिलेगा। और ये ना ये आज जैसे कोई गलती से नहीं उठा तो कल उठे या परसों उठे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वो तो एक दिन भी रह गया तो खत्म। हाँ, वो तो देखो 2 दिन नहीं है, वो सुबह टूटना है तो सुबह टूटना ही है। और वो उसको है ना पैकिंग नहीं कर सकते अपन, उसको गाड़ी में खुला लेके जाएंगे, वहाँ मंडी में पैकिंग करके देंगे, ले भैया। और ये पैकिंग करके ले जाते हैं, 3 दिन तक रह जाता है तो भी कुछ नहीं बिगड़ता है। ठीक है, ये टाइट रहता है। अच्छा अंकल, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इस काकड़िए का बीज भी काफ़ी महंगा मिलता है, अगर बीकानेर जाके लगे तो लाइनों में मिलता ही नहीं है? मिलता ही नहीं है, वो इसका बहुत मुश्किल से मिलता है। और लगभग मेरा आइडिया है कि मैं 1 क्विंटल के आसपास बीज तैयार करूँगा इसका। मतलब आप भी बीज दे दोगे अगले साल? हाँ, दे देंगे किसानों को। तो अपने पूरे भारत से लाखों किसान आपको देख रहे हैं, अगर कोई बीज बुक करवाना चाहिए एडवांस में ही आपको, जैसे किसी ने किलो आधा किलो लेना है, जैसे हम 1 क्विंटल तक है, जैसे कोई आप बोल रहे हो, मैं तो ये मानता हूँ भी बीज बेचना ये बहुत कठिन काम है। इससे मैं क्यों अनपढ़ आदमी रह गया बिल्कुल भी, तो क्या बोलेगा था ऑनलाइन करवाना सिस्टम है, देखो डाक द्वारा भेजना। हाँ, कोरियर कराना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाए। तो आगे ले जाएगा तो बहुत बढ़िया है। हाँ, आगे ले जाए तो बीज आप उत्पन्न करवावा। ठीक है, तो पहला तो एक बार नंबर शेयर कर दो सारा। 97 851 092 89। ठीक है, 97 851 हाँ, और 092 89। 89। ठीक है, इन नंबरों पे आप फोन करने का टाइम जो दोपहर में या शाम के टाइम में, दिन में तो काम करा देखो। हाँ, फिर उठान कौन पावा? एक मैं फोन रखूँ सीधो देसी मेरा रेंज प्रॉब्लम रहे। हाँ, क्योंकि ना अंकल कन कोई व्हाट्सअप चल रहा है, ना कोई ऑनलाइन पेमेंट लेगा, आगे ले जाइए और पैसा दे जाइए।